ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा पाइवट टेबल। इसके अंदर डेटा, ये रहा डेटा शेयर कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करते हैं। पहले पाइवट टेबल लगाने के लिए सिंपल जाइए इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पे जाके पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना फ्रॉम टेबल और रेंज। शॉर्ट की होती है अल्ट डी पी एफ। अल्ट डी पी एफ। ओके कर देना है इसको। पाइवट बन के आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पर आपको अलग फील्ड मिलेगी। एक मिलेगी रो फील्ड, एक मिलेगी कॉलम फील्ड, एक मिलेगा फिल्टर, एक मिलेगी वैल्यू। जो भी चीज आप रॉ फील्ड में डालोगे वो क्या करेगा, तो ग्रुप बाई कर देगा। ग्रुप बाई का मतलब हो गया कि जैसे आप वहां पे मंथ और डे तो बार बार रिपीट हो रहे थे, यहाँ रिपीटेड वैल्यू नहीं आएंगे, एक वैल्यू एक ही बार आएगी। ठीक है। प्लस अगर इसमें आप कोई क्वांटिटी या कोई वैल्यू, तो वैल्यूज में देखो यहाँ सिग्मा का निशान सा आ रहा है, तो इसका मतलब है आप वो चीज डालोगे जिसको आपको एग्रीगेट करना हो। एग्रीगेट का मतलब होता है सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। ठीक है, काउंट वगैरह करना हो उस केस। मैंने उठाया यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया, तो आप देखोगे क्वांटिटी मेरी सम होकर आ गई अपने आप। ठीक है। तो एक हो गया मंथ, यानी एक हमने रो में यूज कर लिया, एक हमने वैल्यू में यूज कर लिया। मैंने क्या करा, इसके डे वीक, अब मुझे ये देखना है कि जो सेल है जनवरी की, वीकडे में कितनी हुई और वीकेंड में कितनी हुई। हमने इसको उठाया और उठा करके यहाँ पर ट्रैक कर दिया, तो आप देखोगे टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो कोई भी चीज रो में रखोगे तो वर्टिकल फॉर्म में आएगी, कॉलम में रखोगे तो हॉरिजेंटल फॉर्म में आएगी। ठीक है। बचा फिल्टर। फिल्टर से आप पूरे डेटा को फिल्टर कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि हम इसमें ईयर लगा देते हैं, मैंने ईयर लगाया यहाँ पे, ये रहा। ऊपर देखो फिल्टर सा आ गया, ड्रॉप डाउन सा आ गया। तो आप जिस ईयर पे क्लिक करोगे उसी ईयर का डेटा हो जाएगा ये। ठीक है। डन। तो रो, कॉलम, फिल्टर और वैल्यू समझ में आया कैसे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। तो मैं इसी पाइवट को एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। या कॉपी करने पहले एक चीज और करते हैं। यहाँ पर अब देखिए, ऊपर में स्लाइसर, ये फिल्टर लगा रखा है। मैं इस फिल्टर के स्लाइसर लगाना चाहता हूँ। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। हटते तो फिल्टर अपने आप रिसेट हो जाएंगे। ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो यहाँ पे आइकन बना हुआ आ जाता है। अभी फिल्टर सेट है हमारे। तो आप कहाँ जाओगे, पाइवट टेबल एनालाइज पे जाना। यहाँ आपको मिल जाएगा क्या, स्लाइसर। किसका स्लाइसर चाहिए मुझे, मैं कहा दो दे दो, एक ईयर का दे दो और एक दे दो जेंडर का। मुझे ये भी देखना है कि किस जेंडर का सामान मेरे पास बिक रहा है। ठीक है। तो हम इसको लेकर के आ गए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके अरेंज कर लेता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अभी इसमें एक ही कॉलम आ रहा है, इसको मैं टू कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ, 22, 23, 24, 25। तो इस पे क्लिक करोगे। एक तो यहाँ से आप डिजाइन चेंज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता हो वो कर लो। ठीक है। प्लस मैंने दोनों पे एक साथ काम भी कर सकता हूँ, तो मैंने दोनों सेलेक्ट करे। कॉलम काउंट मैंने एक कितने कर दिए, दो। तो आप देखोगे इनकी जो कॉलम, इनकी जो वैल्यू है टू कॉलम के अंदर डिवाइड हो गई है। तो मैंने इनको थोड़ा छोटा करा और इसको अरेंज करके मैंने फिलहाल यहीं पर रख दिया। तो यहाँ पे पहले मैं कुछ रो इंसर्ट कर लेता हूँ, ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, एक बार कर लेता है। दोनों उठा करके मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग तो थोड़ा छोटा बड़ा कर लो ताकि आपका जो स्पेस है वो यूज हो जाए। अब जिस पे आप क्लिक करोगे डेटा उसी का आएगा। तो थोड़ा फिल्टर से अच्छा लुक एंड फील आ जाता है। ठीक है। स्लाइसर इसलिए यूज किया जाता है। मेल पे, फीमेल पे से क्लिक करोगे वो हो जाएगा। और फिल्टर क्लियर करना हो यहाँ पे क्लिक करो, फिल्टर क्लियर हो जाएगा। डन है। अब क्या करा मैंने, इस वाले पाइवट को ऐसे सिलेक्ट करके मैंने कॉपी करा, पूरी पाइवट करना, नहीं तो फिर वैल्यू वैल्यू आएंगे, मुझे पाइवट भी चाहिए। कॉपी करा और मैंने बराबर में यहाँ पर पेश कर लिया। अब मैंने इसको यहाँ से हटाया, वीकडे वीकेंड। मैं चाहता हूं कि मुझे ये देखना है इसके अंदर कि किस साल में कौन सी कैटेगरी। तो स्टाइल या कैटेगरी जो उठानी है उठाओ, यहाँ पे डाल दो। तो ये आ गया जनवरी में और जनवरी 25 के अंदर। तो जनवरी 25 के अंदर किस कैटेगरी में कितना कितना सामान बिका। बट मुझे ईयर भी इसी में ही चाहिए, यहीं पे ही। तो यहाँ से इसको फिल्टर हटाइए एक बार के लिए। आप देखो फिल्टर दोनों पे काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहा है और यहाँ भी काम कर रहा है। ठीक है। तो फिलहाल क्लियर कर रहा हूँ। मैंने यहां से ईयर उठाया और डाल दिया मंथ से पहले। तो आप देखो मंथ से पहले क्या आ गया, ईयर।
अगर मैं मंथ के बाद डालूंगा तो कंपेरेटिव व्यू आएगा। जनवरी में 22 में क्या हुआ, 23 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, 25 में क्या हुआ। अगर कंपेरेटिव बनाना हो इस तरह लगा लेना। अदरवाइज को पकड़ के ऐसे कर ले, नॉर्मल रिपोर्टिंग के व्यू से आएगा, फिर ये कंपेरेटिव व्यू से नहीं है ये। हालांकि डेटा सेम है, वैल्यू चेंज नहीं होंगी, लेकिन दिखाने के तरीके पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये एक के नीचे एक आ रहा है। मैं चाहता हूं ये सारा का सारा कोलैप्स हो जाए। ये माइनस का निशान दिख रहा है आपको? इस पे क्लिक करना तो क्या हो रहा है, एक एक करके करना पड़ रहा है। राइट क्लिक करो, कोलैप्स एंटायर फील्ड। अब इसको यूज कैसे करेंगे, हमने कहा 25 का डेटा देखना है, तो 25 पे क्लिक करो, वही एक्सपेंड कर लो। ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रिंट निकालना हो, ये पॉसिबल, ये थोड़ा सा मतलब प्रिंट में सही नहीं आएगा। फिलहाल मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, सारी फील्ड क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। आप जाएंगे डिजाइन के अंदर, डिजाइन का ऑप्शन देखते हैं। तो पहले इसका जो रिपोर्ट का जो लेआउट है, इस रिपोर्ट के लेआउट को टेबुलर फॉर्म में कर लो। तो अभी प्रॉपर तरीके से टेबल फॉर्म में आ गया, अब रीडेबल फॉर्म में है थोड़ा सा। अगर यहाँ पे आप कॉम्पैक्ट करोगे वापस ऐसे ही हो जाएगा। ये कॉम्पैक्ट होता है, ये आउटलाइन होता है कि ऊपर अलग वैल्यू अलग है, नीचे टोटल आ गया, मतलब नीचे डिटेल आ गई। एक आपका टेबुलर फॉर्म होता है, और टेबुलर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। डन। अगर आपको टोटल नीचे चाहिए तो टेबुलर यूज कर लो, और टोटल ऊपर चाहिए तो आउटलाइन यूज कर लो, इतना ज्यादा। ठीक है। चलिए, तो उसको वापस अभी फिलहाल के लिए टेबुलर में कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन बताने हैं। और इसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, और राइट क्लिक करके शो फील्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हर किसी का टोटल आ रहा है, जनवरी का टोटल। इसमें भी एक काम और कर रहा हूँ मैं अभी के लिए। मैं यहाँ पर कलर भी लगा देता हूँ। कलर नहीं, कैटेगरी लगाने में अच्छा रहेगा। कैटेगरी ऊपर लगा दी ना मैंने, रहने दो, कलर रहने दो। अब आप ये देखो, जनवरी के अंदर ब्लैक कलर की जीन्स, लोअर, पोलो, टी शर्ट क्या क्या कितना कितना बिका है। ऐसे पढ़ने में डेटा आएगा। आपको ऐसे नहीं लगाना है, वो डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको यूज करना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन यू। कंपेरेटिव करने के लिए इसको एक काम और कर सकते हैं हम। ऐसे नहीं लगाना है, वो डिपेंड करता है कि हमारी रिपोर्टिंग क्या है, किसे करना चाह रहे हैं। कैटेगरी में यहीं पे ले आया, कलर के पास में ही, और ईयर में उठा के यहाँ ले गया। तो जनवरी के अंदर जींस ब्लैक कलर में 22 में इतनी बिकी, 23 में इतनी बिकी, 24 में इतनी, 25 में एवर हाई है। ठीक है जी। डन। अभी टोटल आ रहा है, जींस का टोटल अलग आएगा, लोअर का अलग आएगा, सबके टोटल्स अलग अलग आ रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए, क्लिक करो, या तो यहीं पे राइट क्लिक कर लो। जिसका हटाने से कलर का भी आ रहा है, तो राइट क्लिक करो। मुझे क्या चाहिए, टोटल नहीं चाहिए, सबके हटा दो। ये सब टोटल हट गया। अब वापस लाना हो तो ऑन कर लो, ये काम यहाँ से भी कर सकते हो। डू नॉट शो सब टोटल, किसी का सब टोटल नहीं आएगा, और फिर वापस ये शो ऑल कर लो। डन। ये ग्रैंड टोटल, ये देखो, ये ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ रहा है, ये टॉप पे। एक नीचे भी आ रहा होगा। मुझे ग्रैंड टोटल चाहिए ही नहीं जब मैं टोटल दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे जाइए दोबारा से, और ग्रैंड टोटल को ऑफ कर दीजिए। हट गया। और वापस लाना तो सिंपली ऑन कर लीजिए। ठीक है। यहाँ देखो ब्लैंक वैल्यूज आ रही हैं, मुझे इनको फिल करना है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर गए, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिपीट ऑल आइटम लेवल्स। आ गया। मुझे टोटल वगैरह नहीं चाहिए, हटा दो। इसका भी टोटल नहीं चाहिए, मुझे ग्रैंड टोटल भी नहीं चाहिए, हटा दो सारी सारी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रॉपर टेबल के फॉर्म के अंदर। ठीक है जी। बट अगर ये बोले कोई बंदा कि मुझे जींस का सारा डेटा चाहिए, जैसे जींस की जो डिटेल आ रही है, ये आगे इसकी टोटल मुझे चाहिए होगा। यहाँ से देखते हो 2025 का डेटा निकालना है मेरे को, जनवरी का, 2025 का, लेकिन सभी साल का। अगर एक ही करके निकालोगे एक साल का आएगा। 25 का अलग, 24 का अलग, 23 का अलग, 22 का अलग। पहले एक एक देखते हैं। सिर्फ इस पर डबल क्लिक करना है, एक नई शीट बन जाएगी, और सारा डेटा देखो। जनवरी 25। और किसका होगा, सिर्फ जींस का ही होना चाहिए। कैटेगरी ये रही। डन। ठीक है जी। अब मुझे तो सारा साल का चाहिए। सभी साल का लेने के लिए आपको इसका ग्रैंड टोटल ऑन करना पड़ेगा। आ गया, कितना ही ये रहा,
डबल क्लिक करो, सब कुछ सेम रहेगा, बस ईयर बढ़ जाएंगे। ठीक है। जिस तरह फिल्टर लगाओगे डेटा उस तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आज मैं केवल इतना ही रख रहा हूँ, इसी की प्रैक्टिस करना है, केवल ज्यादा नहीं बता रहा। थोड़ा पाइवट टेबल पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा इसको रिसर्च करो चल कैसे रहा है। प्लस में जो डिजाइन है इसके ऑप्शन देख लो, सारे आपको पता होंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये टेबल की फॉर्मेटिंग वगैरह, जिस फॉर्मेट पे क्लिक करोगे फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। ये सारी चीज एक बार देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करते हैं, कल एक क्लास में इसको खत्म कर देंगे हम। ठीक है, चलिए। तो इसको रिकॉर्ड को स्टॉप कर देते हैं।